समुपस्थित परमादित आदरणीय विप्रविंद, याज्ञिकविंद, यहाँ पर पधारे हुए शिव महापुराण के रसिक ज्ञानवान प्रबुद्ध श्रोता बंधुओं तथा महाउत्सव के समिति के सभी सदस्यवृंद, विधानसभा के दिव्यतम सचिव पद में आसीन हमारे पूज्य शर्मा जी तथा श्रद्धामयी वात्सल्यमयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों तथा प्यारे बच्चों, भगवान आशुतोष शिव जी के श्री चरणारविंद में शिव महापुराण का द्वितीय पुष्प समर्पित करते हुए भगवान से कामना करता हूँ कि आज का यह मंगलमय दिवस वक्ता श्रोता सबके लिए कल्याणकारी हो। देवादिदेव महादेव की जय। जयकारा लगाए। बोलिए भगवान शिव शंकर की, बोलिए भगवान शिव शंकर की। परम हर्ष का विषय है कि शिव महापुराण कथा के इस पावन आयोजन में हमारे मुखिया, हमारे मार्गदर्शक माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वप्रथम व्यासपीठ की पूजा करते हुए व्यासपीठ पर विराजित आचार्य पंडित श्री राजेंद्र शास्त्री जी, जो कल से आज दूसरा दिन है कथा का, शिव कथा से हम उनके श्रीमुख से लाभान्वित हो रहे हैं। भगवान श्री लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हर्ष का विषय की प्रमुख सचिव पूर्व प्रमुख सचिव श्री सी एस गंगराटे साहब और अपर सचिव श्री बोरकर साहब इस आयोजन में कृपा पूर्वक पधारे हैं। देवादिदेव आदिदेव महादेव का पूजन करते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, हम सब का मन प्रसन्न है माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के आगमन से। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से आग्रह कि व्यासपीठ में विराजित पंडित राजेंद्र शास्त्री जी का सम्मान स्वागत पूजन माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी के करकमलों से होता हुआ सचिव श्री दिनेश शर्मा जी सहयोग करते हुए व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, आप प्रमुख सचिव पूर्व प्रमुख सचिव हैं रहे हैं। आदरणीय बोरकर जी से भी आग्रह है कि
आदरणीय अभय श्रीवास्तव जी और घृतलहरे जी, आदरणीय घृतलहरे जी से आग्रह है कि व्यासपीठ का आशीर्वाद ग्रहण करें। सभी आचार्यगण जो हैं उनका सम्मान करते हुए माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, सहयोग करते हुए सचिव श्री दिनेश शर्मा जी। यह आध्यात्मिक पर्व सावन मास में अधिक मास और यह पुण्य अवसर जिसके आप सभी साक्षी हैं, आप सभी की इस आध्यात्मिक सुधि को भगवान भोलेनाथ स्वीकार करें। आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आप सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, दीर्घायु हों। और माननीय अध्यक्ष जी ने अपने करकमलों से सभी सम्माननीय आचार्यगणों का सम्मान किया। बोली श्याम सदा श्री रुद्र भगवान की। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 भगवान की। बहुत ही हर्ष का विषय है। आधार विधानसभा के जो जिस स्थान में बैठ रहे हैं और मार्गदर्शक हैं, तो जिससे क्या है कि मनोबल बढ़ रहे हैं। प्रधान व्यक्ति पहुंच जाते हैं ना, तो आपकी टीम की मनोबल बढ़ गई, हमारी भी मनोबल बढ़ गई। आप विचारवान व्यक्ति होते हैं, उनका यही लक्ष्य होता है कि शाश्वत है और सबको कल्याण देने वाली इसमें अग्रसर होते रहे, यही हमारी भावना है। हम आप सब भवसागर से पार हो सकते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या हो? मुक्ति का मार्ग, और मुक्ति का साधन सत्संग के द्वारा संभव है, जिसमें आप गोता लगा रहे। तो आइए, दुबे जी ने कहा कुछ रुकावट के लिए खेद ना, रुकावट क्या हो तो भगवान की है, भगवान की कथा है, रुकावट नहीं। कोई विशिष्ट व्यक्ति आ जावे तो जिस माध्यम से जिसलिए आए हैं वो कार्य हो जाए, उसमें रुकावट का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है? तो आइए मैं पूर्ण कर दूं बात को, फिर आरती का समय 10 मिनट बात हो ही है साथ। तो मैं ये बता रहा था, नारद जी महाराज के पास ब्रह्मा जी महाराज पहुंच गए और ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरा ये पुत्र बड़े विवल रूप में आ रहे हैं, क्या कारण है? कहा कि क्या करो, मेरे जीवन में मोह हो गया है। अब मोह की निमित्ती है, देखते हो जैसे गरुड़ जी को मोह हुआ था और मोह हो जाने के बाद व्याकुल हो गए। भगवान जा रहे थे, भोलेनाथ शंकर जी है, और शंकर जी जा रहे तो बीच रास्ते में मिले, चरणों में गिर गए और
कहने लग गए कि आप कृपा करके मेरे जो मोह है उसकी निवृत्ति करा दो। कहा कि आप जाओ काकभूषण जी के पास में है? और वहां आपकी मोह की निवृत्ति होगी। मैं क्योंकि रास्ते में जा रहा हूं, रास्ते में क्या प्रवचन सुनाऊंगा मैं आपको। कहा उसके लिए तो बैठना पड़ता है। इसलिए सहज भाव से हमारे विधानसभा अध्यक्ष महोदय महंत जी बैठ करके कथा सुनने के लिए बैठ गए। भगवान ने कहा कि काकभूषण जी आप जा करके बैठोगे, कथा सुनोगे, तब मोह की निवृत्ति होगी, सत्संग करनी होगी आप। तो ये सत्संग प्रेमी है हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी, जो बैठ गए कथा सुनने के लिए। वो तो आरती करने के लिए आए थे, नहीं कुछ कथा सुनने का है। तो ये और जो कथा सुनने की जिज्ञासु हो जावे तो ऐसे व्यक्ति बड़ी दुर्लभ कहा गया है। कथा के लिए माने लालाहित रह जावे तो बड़े दुर्लभ व्यक्ति होते हैं। इस कारण से जब बड़े दुखी देखे नारद जी महाराज को तो उपाय बताने लगे। तो भगवान शंकर की उपासना करोगे सब आप जो आपकी अज्ञानता खत्म हो जाएगी। इसलिए बेटा तुम एक ही काम करो, भगवान शिव जी की उपासना करने लग जाओ। तो उपासना क्रम ही आप श्रवण कर रहे थे, भगवान को किस विधि से उपासना करनी चाहिए शिव जी की। तो कथा में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान विष्णु भी जिसकी उपासना किए हो कमल पुष्प से हजारों कमल पुष्प चढ़ाने लग गए। ये ले, और हम लोग भी चढ़ाने लग जाएं तो फिर क्या है, लाभ क्या होगा जी ये जान लीजिए। 1 लाख कमल पुष्प से भगवान शिव जी को मनाओगे तो जैसे आज भी लक्ष्मी नारायण के रूप में हम उनकी सम्मान दे रहे हैं, वही लक्ष्मी की कृपा हो जावे है। 1 लाख कमल पुष्प से जो भगवान शंकर को अर्चन करे, क्योंकि भगवान के हजारों तो नाम है। क्यों नाम है हजारों नाम? तो कहे जिसके ज्यादा नाम उसको बदनामी डर रहता है। भगत लोग भी चतुरा है, भगवान के 1000 नाम क्यों रख दिए? कहा जिसका ज्यादा नाम उसको डर रहता है, इसलिए भैया मामला गड़बड़ न कर दे। भगत लोग कितने चतुर है, जितने सब भगवान के नाम, शिव सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम है। ये क्यों सहस्त्रनाम है? जिसका नाम ज्यादा उसको बदनामी डर है। इसीलिए हाँ भगवान भक्तों की कामना को पूर्ण कर देते हैं। तो यही है, लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हो, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हो, शस्त्रार्चन करने लग जाओ कमल पुष्पों के द्वारा, तो सब लक्ष्मी कृपा हो जावे। ऐसे तो सकाम निष्काम कुछ क्षण पहले मैं बता रहा था, पूजन की विधा है? और यहाँ का आयोजन तो निष्काम, कोई कामना नहीं का, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावना से सबका हित हो, सबका मंगल हो, यही तो धर्म है, यही धर्म है। तो धर्म से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, धर्मवान व्यक्ति हैं, वो भगवान के चरणानुरागी बनकर के उपासना करें तो और विशेष लाभ है। माने जिसके मन में कोई कामना ना हो और भगवान शंकर की उपासना करे तो क्या लाभ है? वही शिव स्वरूप है। हाँ जान लो, शिव स्वरूप को प्राप्त कर लोगे कह रहे हैं। शिव तत्व को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो हैं तो क्या करने लग जाओ, कामना रही जीवन जीने का प्रयास करोगे हैं। भगवान शंकर नाम जप रहे हैं राम राम, तो कुछ कामना से थोड़ी कि पद प्रतिष्ठा मिल जाए इसलिए थोड़ी जपे हो है। लेकिन भगवान देख रहे हो जगत के आधार हो गए और जगत के महान हो गए हो, देखते हो। आज भी उस भावना से उपासना किए भगवान शंकर, तो आज जगत के उपास्य बन गए हैं। 3 बार कोई शिव शिव कह देवे हैं, हाँ भगवान प्रमदित हो जाते हैं, भोले भंडारी हैं वो हैं। ऐसे भगवान शिव तत्व में ही समाहित हो जाए। जिसके जीवन में कुछ पाने की कामना ना हो वही शिव तत्व है। और जिसके मन में लोभ ना हो, जान लो भगवान राम कहते चलो मेरा स्वरूप आप में है, कह दिए है। काम क्रोध और लोभ तीनों को जो जीत ले, राम भगवान कहते हैं, शिव भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप ही तेरे में आ जावे, उसका गुण धर्म सब आ जाता है। जीवन में ध्यान रखिएगा, बड़ी खतरनाक चीज है। लोभ को कोई बस में कर ले, काम को कोई बस में कर ले है तो कम बात है। कहा कि जाओ तुम मेरे स्वरूप में हो, यही भगवान का नारा है। इसलिए भगवान
मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो तो क्या करने लग जाओ। यहां लिखा शिव महापुराण में 1,00,000 दुर्वा के द्वारा भगवान शिव जी के सामीप्य में अर्पण कर दीजिए आपको मुक्ति मिल जाएगी। 1,00,000 दुर्वा दल, दुर्वा माने ऊपरी ऊपरी सतह को तोड़ करके, जैसे गणेश को दुर्वा प्रिय है वैसे शंकर जी को भी प्रिय है दुर्वा, बड़ी प्रिय है। उसको चढ़ाते जाओ हरित हरित, उससे लाभ होगा। और 5,00,000 मृत्युंजय मंत्र जपोगे तो भगवान शंकर ही किसी न किसी रूप में आपको दर्शन दे देंगे, लिखा। भगवान के विविध रूप है, किस रूप में आ जाए, किस रूप में आपके सहयोगी बन जाए, हम आप सौभाग्यशाली हो जाएंगे। ये मृत्युंजय मंत्र की बड़ा महिमा है। और यदि किन्हीं के पुत्र नहीं हो रहे हो तो 1,00,000 धतूरा के फूल भगवान में अर्पण कर दीजिए, वो प्राप्ति हो जाएगा उसको। और धतूरा के फूल में लाल डंठल वाले मिल जाए तो और अच्छी बात है, लिख रहे हैं। यूं तो धतूरा देखते हो है, देख जिसको अन्य देवता स्वीकार नहीं करते उसको शंकर भगवान स्वीकार कर लेते हैं और उसको पुत्रवान बना देते हैं। ऐसी भगवान शंकर की कृपा है। उसी प्रकार से तुलसी दल भगवान को अति प्रिय है। शिव जी को तुलसी दल और भगवान विष्णु को, हाँ, विष्णु प्रिया तुलसी वृक्ष बन करके आ गई। हमको आपको वो सौभाग्य देने के लिए भगवान ने कहा कि जाओ जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। कितने दयालु है, उसके दया को विचार। और अपना पत्थर बन गए, लो पत्थर बन गए भगवान शालिग्राम पत्थर। तो हम लोग जैसे पद्मा रोने लग गई, महाराज हम आप विलग हो गए, हम वृक्ष बन जाएंगे। तो वही काम हमको दिए कि जाओ तुम हमको पति पत्नी को मिला देना। कोई गंगा बन गए, कोई सरस्वती बन गए। भगवान कोई वहां कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी ना कि श्राप हो गए। क्यों श्राप दिलाए भगवान, इसमें जाना है हमको। क्यों श्राप दिला दिए कि मेरे भगत का कल्याण कैसे होगा। क्योंकि भगवान संसार में मनुष्य बना के भेज दिए। शव मम प्रिय शव मम उपजाए और शव ते मोहि मनुजयति भाए। मनुष्य का कल्याण कैसे होगा, इसलिए कहे कि गंगा का अवगाहन करेंगे तो सारी पाप धुल जाए। और मेरे ऊपर चढ़ाए तो पति और पत्नी को मिलाने का अधिकार हमको आपको दे दिए। वो इसीलिए जैसे तुलसी दल बिना चढ़ाए कोई पूजा होगी नहीं विष्णु भगवान की। तो तुलसी दल इसलिए प्रिय है। लाभ कितना मिल गया भगवान कहेंगे। और तुलसी महारानी आशीर्वाद देने लग गई, जाओ जाओ हमारे पति देव हम बिछड़ गए थे आप मिलाए हो। यही तुलसी चढ़ाने का। और तुलसी दल भगवान को प्रिय है। दल अधिक दल लग जाए ना तो रखना नहीं तुलसी में, उसको चढ़ाते रहना चाहिए, ये नियम है। वजन पुण्य भी हो जाएगा। 1,00,000 चढ़ा दोगे कितना लाभ हो गया आपको है। इस प्रकार से तुलसी दल। उसी प्रकार से यहां लिखा कि चमेली पुष्प के पूजन करने पर भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और उसे लाभ क्या होगा महाराज, चमेली पुष्प से भगवान अतिशय प्रसन्न होने वाले हैं, जिससे अनेक प्रकार के पदोन्नति होती है आपके जीवन में। आगे से आगे बढ़ते रहेंगे आप। वाहन मोटर वाहन गाड़ी सामान्य बात है। पदोन्नति हुई माने आप जान लिए, आगे से आगे बढ़ते लग जाओगे। ये चमेली पूजन की विधान बताई। इस प्रकार से और मैं बताई दिया है। चंपा पुष्प जो है भगवान शिव में नहीं अर्पण की जाती, उसका कारण बताया मैंने। क्योंकि उन्होंने झूठी गवाही दे दी ब्रह्मा जी के पास में जाकर के। भगवान ने कहा झूठी गवाही में काम नहीं चलेगा, कहा चलो तुम दूर रहो भगवान से है। इसलिए जीवन में असत्य भाषण न हो, क्योंकि उसके समान कोई पाप नहीं है, ये जान लो है? और जीवन में धर्म क्या है और अधर्म क्या है व्याख्या कर रहे हैं कि धर्म दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सत्य जीवन में आचरण में ढाल लीजिए, आप अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। असत्य संभाषण छोड़ दीजिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। और भगवान को खड़ी चावल और ज्यादा प्रिय है कह रहे हैं। श्वेत
श्वेतम शंकरम पूजेत, भगवान शंकर की उपासना है। कैसे? कहा कि श्वेत अक्षत वो भी खंडित ना हो, प्रयास करनी चाहिए। जल में थोड़ा सिंचन कर दो, गंगा जल चढ़ा दीजिए, आप उसको कहे धो के चढ़ाओगे कहोगे तो है वो टूट जाएगी। तो आपका भाग्य न टूट जावे, इसलिए कहा खड़ी चावल जो है साबुत अर्पण करना चाहिए भगवान शिव जी को, बड़ा ही लाभ है। इस प्रकार से भगवान को काला तिल भी प्रिय है, जान लीजिए। काले काले तिल को भगवान को अर्पण कर दीजिए, अनंत प्रकार के दुख क्लेश सब समाप्त हो जाए आपके जीवन में। अब तिल की क्या गिनती करोगे? इसमें लिखा है शिव पुराण, 1,00,000 तिल के द्वारा जो शंकर भगवान को चढ़ावे तो क्लेश आपत्ति विपत्ति सब भाग जावे, कह रहे। ये तिल भगवान को अर्पण की जाती है। और उसी प्रकार से जौ, जौ के दाना बड़ा ही पुण्य है वो। पहले के उपासक लोग, गायत्री उपासना करने वाले जौ को बस खिलाते थे गौ माता को, और जब वो गोबर देवे उसको ही छान करके फलहार करते थे साधक लोग। ये है जौ। तिल है, तिल तो भगवान क्यों उत्पन्न कराए? अरे भाई भगवान को तो बहाना आ गई कि चलो है कि हिरण्याक्ष को मार, भगवान को कोई पसीना आएगा जी? है पसीने आ गए कहते हैं, और पसीने तिल बना दी। भगवान को बनाना था तिल, अब आज हम हैं तिल नहीं होती तो कह फिर पितर भी तृप्त नहीं होते, न देवता तृप्त होते। तिल के बिना कैसे हवन करोगे आप बताइए? खेती बाड़ी करते थे उसको भी बंद कर दिए हैं। तो इसलिए अभी चला रहे हैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी है बघेल साहब की, ऐसे ऐसे फसल लीजिए जो हमारे धर्म में काम आवे खाए है। किसान लोग तिल बोना ही बंद कर दिए, जौ बोना ही बंद कर दी, तो फिर हवन पूजा कैसे करोगे जी? कहा ये धान के अलावा अन्य फसल लो, ये कहने का मतलब वही है, उसका लाभ आपको हर विधि से मिले। वो खरीदने के लिए तैयार ही है और हमारे लिए वो काम भी आएगा, वो कारगर भी है। इसका भी ध्यान जानी चाहिए। अच्छी सोच है, अच्छी विचार है। तो अस्तु आइए, तो तिल भगवान की ही प्रसादी है, कुसा भगवान की दी हुई है। हाँ, भगवान जब वराह रूप में आए और हिरण्याक्ष से लड़ने के लिए कुसा ही निकाल दिए लो रोम से। वो आज कुसा के बिना पहती नहीं पहनोगे तो पंडित जी लोग पूजा नहीं कराएंगे। श्राद्ध तर्पण में जैसे ही हम कुसा बिछाते हैं और सुधा का उच्चारण करते ही वो पितृ की भी मुक्ति हो जाती है। वो कुसा रोम मावली है वो ये कुसा है। और उसको इसी कारण से वो मान लो जाए घर में लगा दो आप दरवाजे में, कौन से कुसा को, उसका भी नियम है। कुसा है कि कौन से कुसा, तो कहे कुशोत्पाटनी नाम ही है पोला। पोला जो हम लोग त्योहार मनाते हैं, उस दिन विद्वान लोग कुशोत्पाटन करे, कुसा को उखाड़ते थे, हुम फट स्वाहा ये मंत्र के द्वारा, वो सिद्ध हो जाता है। और उसको अपने दरवाजे में खोल दीजिए या अपने जेब में छोटे से रख लीजिए, कोई एक्सीडेंटल नहीं होगा। वो जो वज्रपात होती है ना ऊपर से, जो तड़ी चालक लगाए रहते उसकी भी जरूरत नहीं है, इतनी सिद्ध है। कैसे महाराज? वो कुसा और सामान्य कुसा है। अरे सामान्य कुसा नहीं है, वो उसके जड़ में और मध्य में ऊपरी सतह में ब्रह्मा विष्णु में तीनों निवास करते हैं। उससे बड़े और क्या चाहिए आपको? तड़ी चालक से कम है क्या? भगवान की शक्ति है। उसकी उपासना से बड़ी दिव्य लाभ है। तो उसी प्रकार से गेहूं, भगवान शंकर को अधिकांश हमारी माताएं क्या भोग लगाती हैं? हाँ, गेहूं के आटे के। बड़ा ही लाभदायी है वो का है। गेहूं के आटे के जो हैं भगवान की भोग लगाते हैं, हो उसकी वो संततिवान हो जाती माताएं जो। इसलिए और कुछ नहीं है, चलो लाओ गेहूं के आटा अपना है, घी में भूंजे, शक्कर डाले, काजू किशमिश रहे कि ना रहे, और भोग लगा दिए। चाहे वो 16 सोमवार वाले हो, चाहे अनेक प्रकार की उपासना करती हो माताएं, इसलिए वो प्रमदित हो जाए। और यहाँ लिखा कि मूंग के दाना, हाँ मूंग के दाने से भगवान को जो अर्पण करते हैं शिव भगवान को, मूंग के दाना भी प्रिय है। द्विदिलम इसलिए कहा है। पहले माताएं इसलिए कार्तिक महीना भर मूंग के वो दाल खावे, वो खड़ी खड़ी मूंग। द्विदिलम तजेत लिख दिया, कौन महीना में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो कार्तिक द्विदिलम लिखा। द्विदिलम माने अन्य दाल को क्या करते हैं, दर दिए माने 2 दल हो जाता है, लेकिन मूंग खड़ी मूंग की दाल ही माताएं खाई, ये बड़े प्रिय है भगवान को। इसलिए
दूदल न हो, माने वो मूंग चढ़ाने से क्या लाभ होगा? धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए भगवान। इस प्रकार से जो भगत लोग निष्काम भावना से भगवान शिव को भजते हैं, तो जितना वर्णन करें वो सब कम ही है कहे। भगवान की शिव जी की उपासना करने से हैं, तो ये जरूर है भाव की प्रबलता देखते हैं भगवान जो किसके बस में भगवान हो जाएंगे कि रामई केवल प्रेम प्यारा और जान ले उसो जान निहारा। प्रेम पूर्वक पूजन करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक है। तो जितने हमारी मन जो है भगवान को पाने के लिए आतुर है, भगवान की पूजा में मन लगे, तब जाकर लाभ है। भगवान की उपासना बहुत श्रद्धान्वित होकर के करनी चाहिए। जैसे अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी आकर के भगवान को चंदन लगा रहे थे, हम देख रहे थे, बहुत ध्यान से लगा रहे थे। माला भी पहना, ऐसा नहीं माला चढ़ा रहे फटाक से या वहीं फूल को छोड़ दो, है ऐसा नहीं, वहां भाव की प्रबलता है। तो जितने हम भाव भगवान को दो, क्योंकि भाव अवश्य भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान से कुछ पाना चाहते हैं, तो क्या दे? भगवान को भाव प्रिय है, वस्तु पदार्थ प्रिय नहीं है, भगवान को प्रिय है तो भाव है। जितने हम भावातुर होकर के भगवान को पाने की चेष्टा करेंगे, उतना ही लाभ में रहेंगे। अस्तु, और मैं अधिक समय आप सब लोगों को नहीं लूंगा। अभी भगवान की मंगलमय आरती का पावन क्षण है और प्रातः सत्र से आपके निर्देशित अनुसार अभिषेक पूजन आपके चंद्रमौलीश्वर में चल ही रहा है। वेदियों का यहाँ सांगोपांग आराधना करा रहे हैं हमारे वैदिक विद्वान, और पारायण 24,000 श्लोक है इसमें। और वो हमारी प्रथम प्राथमिकता रहती है कि उसको श्लोकबद्ध, मैं प्रयास भी कर रहा हूँ श्लोकबद्ध, प्रवचन भी श्लोकबद्ध हो, ये भी मेरी प्रयास है समग्र कथाओं को है। तो आप सब भक्तों की प्रार्थना है वो भगवान पूर्ण करें। इसी भावना के साथ में आरती मंगलमय तैयारी कर लीजिए। और मंगलमय बेला में आप से हम व्यास जी से निवेदन करते हैं, सम्माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी, आप भी आकर के आरती आपके द्वारा ही हो। रोज तो सब कर ही रहे हैं भगत लोग, आज आप संपूर्ण आरती आप ही करें, ऐसे हमारी जिज्ञासा है, निवेदन है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, लक्ष्मी नारायण महादेव नारायण नारायण नारायण, महादेव नारायण नारायण, पार्वती नारायण नारायण नारायण, पार्वती नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। बोलो नारायण भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात, चक्षो सूर्यो बजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा। गाइए। विष्णु सदा शिव, भोलेनाथ सदा शिव, हरगामी धारा। एका
चतुर्भुज दस भुज अति सोहे स्वामी दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरंता तीनों रूप निरंता त्रिभुवन जन बोलो शिव शंकर भगवान की जय। सभी भक्त वृंद अपने स्थान में परिक्रमा करेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि खंगिणः ते खागुंशस्त्रयोजने
वदन्वानि तन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि प्रणश्यन्तं प्रदक्षिणा परे परे। हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, भगवान की मंगलमय प्रार्थना एवं स्तुति करेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हराकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमूर्ध्वे लिखति अधिगृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं नयाति। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेतं वेतं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां शिवशङ्कर। सुमन सुगन्धित सुमनलो सुमन सुभक्ति अपार। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे शिव जी करो स्वीकार, मेरे कृष्ण करो स्वीकार। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं करोमि। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय, भगवती पार्वती मैया की जय, अन्नपूर्णा महारानी की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वृषभानु दुलारी की जय, श्री शिव महापुराण की जय, जगदम्बा दुर्गा मैया की जय, श्री चंद्रमौलेश्वर नाथ की जय, व्यास नारायण भगवान की जय, श्री राम दरबार की जय, वीर बजरंग बली की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, आज की आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की, भारत यति चक्र चूड़ामणि धर्म सम्राट स्वामी श्री गणपात्री जी महाराज की, अनंत श्री विभूषित पूज्यपा जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग की, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पदये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषां। गोब्राह्मणेभ्यः सुखमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु, सर्वारिष्टु शान्तिर्भवतु। उद्बोधन हो जाए, उद्बोधन सुन लेते हैं, ऐसे सुनते रहते हैं, ऐसे तो अन्य मंत्र में सुनते रहते हैं आप। बहुत अच्छा, हमारे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी ने बहुत ही बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पर उपस्थित दिए हैं। आप साधुवाद के पात्र हैं। ऐसे ही आपकी मंगल कृपा
बने रहे इस भवन पर और सदा आप उत्तरोत्तर प्रशस्त मार्ग में, अपने मार्ग में जनसेवा के रूप में आपको और सम्यक रूप से बल मिले। हमें व्यासपीठ से, भगवान से, हमें कोई शक्ति तो नहीं है, लेकिन भगवान से जरूर निवेदन कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ते रहें, आगे कार्य को बढ़ाते रहें। यही हमारी सद्भावना है। और आप सब लोगों से भी निवेदन, प्रसाद लेकर ही जाइए। और नित्य भांति यहाँ ये तो प्रसादी रोज ही सब है मटी रहा है और भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। हो सके तो आप लेके जाएं, हमारे ऐसी आग्रह है। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग भोजन प्रसादी लेकर ही जाइए, क्योंकि प्रवचन सुनिए और घर में बनाने काम ही नहीं, यहीं सब बुलाइए और पाइए। ये तो सब महंत जी की कृपा है, कोई दरबार में कमी नहीं है। आप लोग आइए, प्रसाद पाइए और प्रसाद बांटने की व्यवस्था सबको मिले। आप अपने स्थान में बैठ जाइएगा, आप तक प्रसाद कार्यकर्ता लोग देंगे और तब तक भजन का आनंद लीजिए। हर 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 महा